कहते हैं यात्रा केवल जगहों को देखना नहीं है, ये एक बदलाव है जो गहरा और स्थायी होता है, जो जीवन की आपकी धारणाओं में बना रहता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी छोटी सी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के पास होती है, लेकिन जिसकी असली ताकत के बारे में हम शायद ही सोचते हैं। हमारा पासपोर्ट? जी, हमारा पासपोर्ट। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दुनिया के नक्शे पर आपके देश की हैसियत, उसकी साख और उसकी पहुंच का एक जेता जागता सबूत है। और हाल ही में जो रैंकिंग्स आई हैं, वो एक बहुत ही एक दिलचस्प कहानी बता रही हैं। कहानी एक ऐसे चैंपियन की जो अब लड़खड़ा रहा है, और कुछ नए खिलाड़ियों की जो चुपचाप इस पूरे खेल को ही बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी दिखाती है कि 21वीं सदी में ग्लोबल पावर का मतलब सिर्फ मिसाइलें, टैंक या अर्थव्यवस्था का साइज नहीं रह गया है। तो एक नया पैमाना आ रहा है। बिल्कुल, एक नया पैमाना सामने आ रहा है जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, और पासपोर्ट की ताकत उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आज हम 2026 की जो लेटेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग्स हैं, उनकी गहराइयों में उतरेंगे। और जो हमारे श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस और बदलती जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए एक शानदार केस स्टडी है। बिल्कुल, जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस कहानी की पड़ताल करते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है, क्यों है, और इस रेस में भारत कहाँ खड़ा है। लेकिन इन रैंकिंग्स में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जब हम कहते हैं कि किसी देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है और किसी का कमजोर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसे नापते कैसे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसका सबसे सीधा और सरल पैमाना है वीजा मुक्त पहुंच। वीजा मुक्त पहुंच? जी, या वीजा फ्री एक्सेस। मतलब आपके पास किसी देश का पासपोर्ट है तो आप उसे लेकर बिना पहले से वीजा लगवाए कितने देशों में जा सकते हैं। अच्छा, जितने ज्यादा देशों के दरवाजे आपके लिए बिना वीजा के खुले हैं, आपका पासपोर्ट उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। सीधा सा हिसाब है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये सीधा सीधा हिसाब है। मतलब एक तरफ दुनिया के कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं जो लगभग पूरी दुनिया की चाबी की तरह काम करते हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो एक बोझ बन जाते हैं, भले ही आपकी जेब में पैसे क्यों ना हो। सही कहा। ये तो एक तरह से दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी सबके लिए बराबर नहीं है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। दुनिया कुछ राष्ट्रीयताओं के लिए ज्यादा खुली और सुलभ है, जबकि दूसरों के लिए नहीं। और जैसा कि हम आज की चर्चा में देखेंगे, ये धारणा भी अब टूट रही है कि सिर्फ आर्थिक और सैन्य शक्ति ही एक मजबूत पासपोर्ट की गारंटी देती है। और यहीं से कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। तो फिर बताइए, 2026 के इस ग्लोबल अखाड़े का सिकंदर कौन है? कौन है टॉप पर? इस साल दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का। सिंगापुर? जी, सिंगापुर। सिंगापुर के नागरिक 192 डेस्टिनेशंस पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ जा सकते हैं। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। मैं तो सोच रही थी कि कोई यूरोपीय देश या शायद अमेरिका टॉप पर होगा। सिंगापुर, एक छोटा सा द्वीप देश। यही तो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की खासियत है। और सुनिए, सिंगापुर के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर भी 2 एशियाई देश हैं। अच्छा। दक्षिण कोरिया और जापान, जो 188 देशों तक पहुंच देते हैं। ये दिखाता है कि आपकी डिप्लोमेसी, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दुनिया में आपकी छवि कितनी मायने रखती है। कमाल है। तो टॉप 3 में तीनों एशियाई देश हैं। यूरोप और अमेरिका, वो कहाँ है इस लिस्ट में? यूरोप तीसरे और चौथे स्थान पर छाया हुआ है। तीसरे नंबर पर 5 यूरोपीय देश हैं: डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, जो 186 देशों तक पहुंच देते हैं। और चौथे पर 10 और यूरोपीय देश हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा उलटफेर है, वो अमेरिका की रैंकिंग में है। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर सेना, टॉप 3 में तो होगा ही नहीं। अमेरिका इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। 10वें? जी, 10वें। हाँ? अमेरिकी पासपोर्ट धारक 179 देशों में वीजा मुक्त जा सकते हैं। ये न सिर्फ सिंगापुर या जापान से बहुत पीछे है, बल्कि कनाडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि मलेशिया से भी पीछे है। 10वें नंबर पर? विश्वास नहीं होता। सिर्फ एक दशक पहले 2014 में अमेरिका का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 पर था। आज वो टॉप 10 में भी मुश्किल से है। आखिर ऐसा क्या हो गया इन 10 सालों में? यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन उस पर आने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इस ग्लोबल रैंकिंग में हम यानी भारत कहाँ है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है हमारी यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भी। बिल्कुल। तो भारतीय पासपोर्ट इस लिस्ट में 80वें स्थान पर है। 80वें? जी, जो हमें 55 देशों में वीजा मुक्त पहुंच देता है। वहीं चीन का पासपोर्ट 59वें स्थान पर है, 81 देशों की पहुंच के साथ। और लिस्ट में सबसे नीचे? सबसे नीचे है अफगानिस्तान का पासपोर्ट, जो सिर्फ 24 देशों में वीजा मुक्त पहुंच देता है। उसके ठीक ऊपर सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन जैसे देश हैं, जो मतलब लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। चलिए, अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं। अमेरिका, जो कल का शहंशाह था, आज 10वें नंबर पर क्यों है? ये इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई पॉलिसी डिसीजंस और बदलते ग्लोबल डायनामिक्स का हाथ है। जैसे? सबसे बड़ा कारण है पारस्परिकता का अभाव। पारस्परिकता मतलब? लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी। जी। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि आप दूसरे देशों के नागरिकों को वैसी ही सुविधा नहीं दे रहे हैं जैसी आप अपने नागरिकों के लिए चाहते हैं। जैसे हाल ही में ब्राजील ने क्या किया? हाँ। उन्होंने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त पहुंच खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि इन देशों ने ब्राजील के नागरिकों को अपने यहां आने के लिए वैसी ही सुविधा नहीं दी थी। तो ब्राजील ने कहा, ठीक है, अगर हमारे लोगों को आपके यहां आने के लिए वीजा चाहिए तो आपके लोगों को भी हमारे यहां आने के लिए वीजा लगेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का टिट फॉर टैट है। बिल्कुल। समझ गई। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है। और मुझे लगता है कि चीन के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका भी कुछ असर तो पड़ा ही होगा। बहुत बड़ा असर पड़ा है। चीन ने बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दर्जनों यूरोपीय देशों को वीजा मुक्त पहुंच दी है, लेकिन अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार और वियतनाम जैसे छोटे देशों ने भी अपनी वीजा पॉलिसीज बदली हैं। इससे दूसरों की रैंकिंग तो सुधरी, पर अमेरिका की गिरी। तो गिरावट काफी तेज हुई है। हाँ, पिछले साल ही अमेरिकी नागरिक 186 देशों में बिना वीजा के जा सकते थे, और अब ये संख्या घटकर 179 रह गई है। इस पर हेनले एंड पार्टनर्स के चेयरमैन क्रिश्चियन एच केलिन ने एक बहुत गहरी बात कही है। जी। उन्होंने कहा कि ये गिरावट सिर्फ रैंकिंग में फेरबदल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मोबिलिटी और सॉफ्ट पावर के डायनामिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। बिल्कुल। और वियना में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन साइंसेज के रेक्टर मिशा ग्लेनी इसे अमेरिका की अस्थिर घरेलू राजनीति से जोड़ते हैं। देश की अंदरूनी राजनीति से। जी। उनका कहना है कि पासपोर्ट की ताकत आखिर में देश की राजनीतिक स्थिरता और कूटनीतिक विश्वसनीयता को ही दर्शाती है। यही हाल यूके का भी हुआ है। ब्रेक्जिट के बाद की अस्थिरता का असर वहां भी दिखा है। अच्छा, यूके का भी? हाँ, यूके का पासपोर्ट जो 2015 में टॉप पर था, अब 7वें स्थान पर आ गया है। तो ये सिर्फ बाहरी रिश्तों की बात नहीं है, देश के अंदर क्या चल रहा है ये भी मायने रखता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प इंडेक्स है जो इस कहानी को और साफ करता है, हेनले ओपननेस इंडेक्स। ओपननेस इंडेक्स? अच्छा, ये क्या है? ये इंडेक्स ये मापता है कि कोई देश खुद कितने दूसरे देशों के नागरिकों को बिना वीजा के अपने यहाँ आने की इजाजत देता है। मतलब आप दुनिया के लिए कितने खुले हैं। बिल्कुल। तो इसमें अमेरिका का प्रदर्शन कैसा है? मुझे अंदाजा है कि यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही होगी। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिकी पासपोर्ट धारक 179 देशों में जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अमेरिका खुद सिर्फ 46 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त आने देता है। सिर्फ 46? जी। इस वजह से वो ओपननेस इंडेक्स में 78वें स्थान पर है। 78वें स्थान पर? ये तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसके लिए दरवाजे खोल दे, लेकिन वो खुद अपने दरवाजे बंद रखना चाहता है। सही पकड़ा आपने। ये तो वैसा ही हुआ कि आप सबके घर दावत पर जाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर किसी को बुलाना नहीं चाहते। बिल्कुल। और रिपोर्ट का पैटर्न यही दिखाता है कि जिन देशों की अपनी यात्रा की आज़ादी और उनके खुलेपन के बीच इतना बड़ा गैप है, उनकी पासपोर्ट पावर या तो ठहर गई है या घट रही है। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एनी फोर्जाइमर कहती हैं, अमेरिकी नीति अंदर की ओर मुड़ गई है। और यही अलगाववादी सोच अब अमेरिका की पासपोर्ट शक्ति के नुकसान में झलक रही है। जी। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं, मतलब पॉलिसी लेवल पर? कई हैं। जैसे 12 देशों के यात्रियों के लिए वीजा जारी करना सस्पेंड कर दिया गया। 7 अफ्रीकी देशों पर $5,000 से $15,000 का वीजा बॉन्ड लगा दिया गया। वीजा बॉन्ड? हाँ, जो आपको देश छोड़ते वक्त वापस मिलता है।
यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ESTA है, उसकी फीस भी लगभग दुगनी करके $40 कर दी गई है। अच्छा। ये सारे कदम दुनिया को यही मैसेज देते हैं कि अमेरिका अब उतना वेलकमिंग देश नहीं रहा। ये तो साफ है, एक तरफ जहां अमेरिका पीछे हट रहा है और अपने दरवाजे बंद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश इस मौके का फायदा उठा रहे होंगे। जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली नहीं रहती। बिल्कुल, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। UAE? जी, पिछले 2 दशकों में ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। 2006 से अब तक UAE ने अपने पासपोर्ट धारकों के लिए 149 नए वीजा मुक्त डेस्टिनेशंस जोड़े हैं। 1 मिनट, 149? 149? जी, 149। और ये 57 पायदान की छलांग लगाकर अब दुनिया में 5वें स्थान पर है। ये तो अविश्वसनीय है। और चीन का क्या? वो देश जिसे हम ऐतिहासिक रूप से एक एक बंद समाज मानते आए हैं। विडंबना देखिए कि चीन अब अपनी सीमाएं खोल रहा है। चीन का पासपोर्ट 2015 में 94वें स्थान से सुधरकर अब 59वें स्थान पर आ गया है। पिछले 1 दशक में उसने 37 नए वीजा मुक्त डेस्टिनेशन जोड़े हैं। और उसके ओपनेस इंडेक्स का क्या? क्या वो भी अमेरिका की तरह विरोधाभासी है? नहीं, यहीं पर चीन की स्ट्रेटेजी अलग और स्मार्ट है। चीन अब ओपननेस इंडेक्स में 62वें स्थान पर है और 77 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देता है। 77 देशों को? जी, जो अमेरिका से 31 ज्यादा हैं। चीन ने हाल ही में के वीजा जैसी नई कैटेगरी भी शुरू की है ताकि विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित किया जा सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि चीन अपनी वीजा पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ताकि दुनिया भर के टैलेंट और बिजनेस को अपनी ओर खींच सके। ये सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल है। हाँ, ग्रैंड थॉर्नटन चाइना के डॉक्टर टिम क्लार्टे के अनुसार ट्रंप के व्यापार संघर्ष अमेरिका की मोबिलिटी को कमजोर करते हैं, जबकि चीन का रणनीतिक खुलापन उसके ग्लोबल प्रभाव को बढ़ाता है। ये दोनों रास्ते दुनिया की आर्थिक और यात्रा की गतिशीलता को फिर से डिजाइन करेंगे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये कहना सही होगा कि अब किसी देश की वैश्विक हैसियत को मापने का पैमाना ही बदल रहा है? बिल्कुल। मतलब सैन्य या आर्थिक शक्ति से ज्यादा अब कूटनीतिक पहुंच और खुलापन मायने रखने लगा है। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि पासपोर्ट की शक्ति अब सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है। ये तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है कि आपको मौके, सुरक्षा और बिजनेस पार्टनरशिप कैसे मिलेंगे। क्रिश्चियन किलिन के शब्दों में, मोबिलिटी के फायदे अब दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से स्थिर देशों के बीच केंद्रित हो रहे हैं। लेकिन एक बात और है, गिरावट के बावजूद अमेरिकी पासपोर्ट और अमेरिका में बसने का सपना वो अभी भी बहुत आकर्षक है। हाँ, ये भी सच है। इसका एक सबूत ट्रंप के गोल्ड कार्ड योजना भी है, जिसके तहत अमीर विदेशी $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए देकर अमेरिकी रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह दिखाता है कि जहां आम यात्रियों के लिए दरवाजे सख्त हो रहे हैं, वहीं दुनिया के अमीरों के लिए अमेरिका में बसने का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। तो एक तरफ आम आदमी के लिए नीतियां सख्त हो रही हैं और दूसरी तरफ अमीरों के लिए दरवाजे एक कीमत पर हमेशा खुले हैं। तो आज की इस बातचीत से कुछ बातें बिल्कुल साफ है। पहली कि पासपोर्ट की ताकत अब सॉफ्ट पावर की नई करेंसी बन गई है, जो आपके डिप्लोमेटिक रिश्तों, खुलेपन और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करती है। दूसरी, अमेरिका और यूके जैसी पारंपरिक महाशक्तियां अपनी अंदरूनी राजनीति और अलगाववादी नीतियों की वजह से पिछड़ रही हैं और उनकी खाली की हुई जगह को सिंगापुर, जापान और UAE जैसे देश बढ़ रहे हैं, जो रणनीतिक खुलेपन की पॉलिसी अपना रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक भारत के लिए है, 80वें स्थान पर होना हमारी क्षमता से बहुत कम है। अगर हमें ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहुंच बढ़ानी है तो हमें भी अपनी डिप्लोमेसी और वीजा नीतियों को और उदार बनाने पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। यह सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और टैलेंट को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए भी बेहद जरूरी है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया की जियोपॉलिटिकल धुरी बदल रही है, क्या भविष्य में किसी देश की सॉफ्ट पावर उसकी हार्ड पावर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी? और भारत को अपनी पासपोर्ट रैंकिंग सुधारने के लिए आप किन ठोस कूटनीतिक और नीतिगत कदमों का सुझाव देंगे? अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही किसी और विषय पर एक गहरी चर्चा चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।